ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी सोमवार को सील कर दिया गया है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह संस्थान काफी लोकप्रिय है, जिसका संबंध विकास दिव्य कीर्ति से भी है। बयान में कहा गया कि ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया तथा नोटिस चस्पा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एमसीडी ने पिछले साल मुखर्जी नगर में एक संस्थान में भीषण आग लगने के बाद ऐसे कोचिंग केंद्रों का सर्वेक्षण किया था। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दिल्ली पुलिस नालों की गाद निकालने और राव आईएएस स्टडी सर्किल को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है, जहां बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। इस बेसमेंट का इस्तेमाल एक पुस्तकालय के तौर पर किया जा रहा था। बरसाती नालों से गाद निकालने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। ऐसा आरोप है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के समीप कथित जल निकासी प्रणाली उचित तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण सड़क पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में घुस गया। नहीं, आप देखेंगे आसपास पे कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है। आप देख रहे रास्ते कैसे हैं। अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा। ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा इंस्टीट्यूशन का। कोई कॉम्पनसेशन, आप दुखी है, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा, अपोलोजाइज कब क्या है कि वी आर सॉरी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है, गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है। तो इनके इंसिडेंट से पहले 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से। वो भी मेंस लिख रहे थे, ये भी मेंस लिख रहे थे। तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। तो इसके अलावा एमसीडी जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन पर भी एक्शन की डिमांड आप लोग? उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए। हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं। पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं। आप हमसे बात करिए। आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे। और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है इसलिए आप बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे? क्या बिकॉज वी आर नॉट द वोट बैंक? हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाए आपको भी हालत दिख जाएगी कितना पानी भर जाता है यहाँ पे। पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, इनको डिमांड कल से डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन लोग कैजुअलिटीज जो पता चले, जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अब जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया है उसने कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड। उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की। ना ही तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है। बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है। मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए। बारिश तो होगी, मानसून से आ रखा है, हर साल आता है, लोग को पता नहीं, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में। आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे। जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह है यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। इसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से। तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझो, इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट है हमारे यहाँ पे? आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।